द्रौपदी मुर्मू किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका अब तक का सफ़र कैसा रहा है? क्या उनके जीवन में कभी ऐसा भी वक्त आया जब वो पूरी तरह टूट गई थी? तो आपको द्रौपदी मुर्मू से सियासी सफ़र में बाधा बनने वाले सबसे बड़े हादसे के बारे में बताते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति की ज़िंदगी में अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, लेकिन इन सब के बीच द्रौपदी मुर्मू के सामने भी एक ऐसी चुनौती आई जब वो पूरी तरह टूट गई थी। चुनौतियों ने कई दफ़ा उनकी परीक्षा ली, लेकिन उनके निजी जीवन में बार बार हादसे होते रहे। एक वक्त ऐसा आ गया जहां मुर्मू डिप्रेशन की जद में आ गई थी। वो वक्त था साल 2009, जब द्रौपदी मुर्मू को सबसे बड़ा झटका लगा। उनके बड़े बेटे की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस दौरान उनके बेटे की उम्र केवल 25 वर्ष थी। ये सदमा झेलना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया। इसके बाद वर्ष 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। फिर 2014 में उनके पति का भी देहांत हो गया। मुर्मू के लिए खुद को संभाल पाना बेहद मुश्किल हो गया था। वो मेडिटेशन करने लगी। 2009 से ही मेडिटेशन के अलग अलग तरीके अपनाए। लगातार माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान जाती रहीं। एनडीए ने काफी मंथन के बाद द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। आज उनके सफर के बारे में आपको बताते हैं। 20 जून 1958 उड़ीसा के मयूरभंज में उनका जन्म हुआ। वर्ष 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद चुनी गई। साल 2000 उड़ीसा के रायरंगपुर से विधायक बनी। साल 2000 में उड़ीसा सरकार में परिवहन वाणिज्य मंत्री बनी। साल 2013 में बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चुनी गई। साल 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल नियुक्त की गई। संथाल आदिवासी तबके से राष्ट्रपति पद तक का सफर तय करने वाली वो अकेली महिला है और अब राष्ट्रपति बन चुकी हैं। उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है और इसके लिए सबसे बड़े मददगार उनकी हार ना मानने वाली प्रवृत्ति रही है।